मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को अनुभव किया, जब मैं बहुत अधिक परेशान और बहुत व्याकुल और घबराने लगता हूँ, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ मुझे तसल्ली मिलती है, जहाँ मुझे सुकून मिलता है, जहाँ मुझे आराम मिलता है, तो वो है परमेश्वर। सिर्फ वो परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये अनुभव आपका भी होगा। सिर्फ वही है जो आपको आराम दे सकता है। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि हे सर्व परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। बुलाता है, मेरे पास आओ, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे पास ही तुम विश्राम पाओगे, मेरे पास ही तुम आराम पाओगे, मेरे पास ही तुम सुकून पाओगे। वो हमें आमंत्रित भी करता है। पर यदि हम अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी बात से परेशान, चिंतित, व्याकुल है ना, किसी मनुष्य के पास ना जाए, कभी नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास जाए। हन्ना भी जब बहुत दुखी थी, वो किसके पास गई? परमेश्वर के पास, उसके मंदिर में गई। बहुत व्याकुल, बहुत दुखी, उसकी जो सौतन थी वो उसको ताना मारती थी। क्या क्या कहती होगी, आप कल्पना करके देखिए, सोचिए ज़रा कि अपनी सौतन के साथ, जो उसकी सौतन थी हन्ना की, उसके साथ रहना उसके लिए आसान नहीं होगा। आज ही यदि कोई स्त्री 2-3 साल तक अगर संतान उत्पन्न न करने पाए तो परिवार से कितना, बाहर के लोग तो छोड़िए, ज़्यादा तकलीफ कब होती है जब अपने ही लोग नहीं समझ पाते उस बात को। अपने ही लोग हमें न समझकर हमें बुरा भला कहते, ताना मारते, इज्जत कम हो जाती है, वो वैल्यू नहीं रहती। बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, जिसमें से हन्ना भी होकर गुजरी उस समय, उस परिस्थिति में। और जब उसका दिल बहुत दुखी हो गया, बहुत व्याकुल और बहुत परेशान हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ, उसने अपने पति से भी नहीं कहा, अपने पति के पास भी नहीं हो गई, वो गई किसके पास? परमेश्वर के मंदिर में जाती है और परमेश्वर के समीप जाकर वो बिना शब्दों के परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती है। उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। एली कहता है कि तू नशे में है, जाके पहले अपना नशा उतार। एली भी नहीं समझ पाया, लेकिन परमेश्वर उसको समझ गया कि उसके दिल में कितना बड़ा दुख है। उसने अपना दुख परमेश्वर को सुनाया। और प्रभु कहता भी है, दाऊद कहता भी है कि अपनी हर एक बात को, अपने हर एक दुख को उसको कह के सुनाओ, उसको बताओ तुम्हारे दिल में कितना बड़ा, कितना भारी बोझ है, दुख है। वो सुनने के लिए तैयार है। और वो कहता है, वचन कहता है कि उससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान इस दुनिया में और कोई भी नहीं। दाऊद थका, बेचैन, घबराया हुआ, व्याकुल मन लेकर कहाँ पर गया? परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के पास। और भजनकार भी यही कहता है, आसाफ का भजन है, भजन 73 लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए क्या है? भला है।